हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर। आज हम पढ़ने वाले हैं मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेस। बिफोर दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस रिटन ऑन डिफरेंट टाइम इन एलिजाबेथन पीरियड, इन रिफॉर्मेशन पीरियड। तो आज का टॉपिक है मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मॉरलिटी प्लेस का मतलब होता है द प्लेस विच डील्स विद द मॉरलिटी। जनरली यदि हम देखें तो किसी भी पोइट्री के पीछे या किसी भी ड्रामा के पीछे या किसी भी नावल के पीछे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। मतलब कोई भी स्टोरी हो, चाहे वो ऑडियंस जो थिएटर बेस्ड हो या वो राइटिंग बेस्ड हो, एक मैसेज के थ्रू ही ख़त्म होती है। एम ऑफ मॉरलिटी एंड मॉरलिटी प्लेस इज़ ऑल्सो टू गिव द मैसेज, बट इट इज़ डिफरेंट इन वन सेंस दैट इट इज़ एम्फेसाइजिंग मच ऑन रिलीजियस वैल्यूज़। कि इसको स्पेशलाइज किया मॉरलिटी प्लेस से, तो ये ज़्यादा फोकस करते हैं अबाउट द रिलीजियस टीचिंग्स, अबाउट द रिलीजियस रिफॉर्मेशन। और स्पेशली जब ये लिखे गए, यदि हम इसके टाइम को देखें, ड्यूरेशन जिस समय ये लिखे गए हैं, यूरोप में जब मॉरलिटी प्लेस का जो ट्रेडिशन शुरू हुआ वो रिफॉर्मेशन पीरियड का समय कहा जा सकता है। जब जो इसके पहले हमने जो रिफॉर्मेशन पीरियड पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि रिफॉर्मेशन हाउ द ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन पीरियड द रोमन कैथोलिक church which were dominated by the pope and the kings, and later on came with a big change and a new ideology that was Protestant religion। तो ये जो चेंज हुआ कैथोलिक चर्च से, जो चर्च का स्प्लिट हुआ और उसके बाद जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन शुरू हुआ, नई डेफिनेशंस के साथ, नई डॉक्ट्राइन, नई आइडियोलॉजी के साथ में, ये जो रिफॉर्मेशन जो हुआ वो मॉरलिटी एंड मिरेकल प्लेस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। तो मॉरलिटी प्लेस आर जनरली डीलिंग विद द रिलीजियस रिफॉर्मेशंस, अबाउट द क्रिश्चियनिटी, अबाउट द बिब्लिकल डॉक्ट्राइन्स दैट वाज डिफाइंड इन अ न्यू वेज। तो ये मॉरलिटी प्लेस के थीम्स थे या मैसेज थे। तो आज के जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे मॉरलिटी, द डेफिनेशन ऑफ मॉरलिटी प्लेस, इट्स अ जनरल इंट्रोडक्शन and its origin, about the themes of mॉरलिटी प्लेस, some of the finest examples of mॉरलिटी प्लेस and the difference between मॉरलिटी and मिरेकल प्लेस। तो यदि हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखें तो we can say that मॉरलिटी प्लेस were the typical morality plays tried to teach through a theatrical point of view. These plays were allegorical dramas that personified the moral values and abstract ideas to teach moral lessons. मॉरलिटी प्लेस रिफॉर्मेशन पीरियड के समय एक ऐसे माध्यम बने जिसका पर्पस थिएटर के थ्रू अपनी ऑडियंस तक रिलीजियस चेंजेस का, रिलीजियस रिफॉर्मेशन का संदेश पहुंचाना था, या अच्छाई की बुराई पे विजय, मीन्स द विनिंग ऑफ वर्च्यूज़ ओवर द वाइजेस। इट वाज द मेन थीम ऑफ द मॉरलिटी प्लेस। तो किस तरह से अच्छाई और बुराई को डिपिक्ट करना और अपने ऑडियंस तक पहुंचाना थिएटर के थ्रू या राइटिंग के थ्रू, यही इस मॉरलिटी प्ले का माध्यम था। सो दैट्स वाई दीज ड्रामाज दे हैव चूजन द पीपल एंड द थिंग्स टू रिप्रेजेंट द वाइजेस एंड वर्च्यूज़। अच्छाई और बुराई को, इट मीन्स द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स, दे वर रिप्रेजेंटेड थ्रू द पीपल। उनको पर्सोनीफाई किया गया, मतलब अच्छाई को दिखाने के लिए भी और बुराई को दिखाने के लिए। मतलब अच्छाई को भी, एज वी हैव सीन इन शेक्सपियर प्ले, उसमें हम देखते हैं कि बहुत कई बार वी सी द अपीयरेंस ऑफ द गुड एंड बैड एंजल्स। मतलब उसमें बुरी आत्माएं या अच्छी आत्माएं वो आकर के, अच्छी सोल या बुरी सोल आकर के वार्निंग देती हैं, या अच्छी चीज़ों को कभी बताती हैं या कभी बुरी चीज़ों की तरफ हमको टेम्प्ट करती हैं। तो ये जो माध्यम बने और ऑडियंस को अच्छाई की बुराई पर जीत डिपिक्ट करने के लिए मॉरलिटी प्लेस में लोगों का सहारा लिए, कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया और चीज़ों को यूज़ किया गया। इट मीन्स द वाइजेस एंड वर्च्यूज़ वर पर्सोनिफाइड। नाउ इफ़ वी सी द इंट्रोडक्शन, हम देखें कि किस समय शुरू हुआ और किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यूरोप में 15 to 16 सेंचुरी में ये शुरू हुआ, जिसमें मॉरलिटी डेवलप करने के लिए करेक्टर्स के थ्रू, मतलब जो उसमें जो रोल प्ले करने वाले करेक्टर्स थे उनके थ्रू मॉरलिटी को डिपिक्ट किया गया। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, चैरिटी है, ह्यूमैनिटी है, एज चैरिटी एज वाइज, और एब्स्ट्रैक्शन एज डेथ, और चैरिटी, ह्यूमैनिटी, विजडम, दे वर प्रेजेंटेड थ्रू करेक्टर्स, एंड द evil things like cruelty, violence, that was also depicted through the some of the characters। तो इस तरह से करेक्टराइजेशन किया गया वाइजेस एंड वर्च्यूज़ का, और ये प्ले जो है लोगों के पास संदेश पहुंचाने का, क्रिश्चियन
डॉक्ट्राइन को प्रॉपर तरीके से पहुंचाने के माध्यम बने। पर्पस इनका यदि हम देखें तो इनका पर्पस होता था टू टीच द मॉरल लेसन थ्रू देयर प्लेस। कहीं ना कहीं इसमें जो है मॉरल नैतिक सीख जो इसमें जो प्लेस इस समय लिखे गए उसमें मिलती थी। जो है रिफॉर्मेशन के समय का रिजल्ट थे, क्योंकि रिफॉर्मेशन पीरियड के समय जो चेंजेस आए वो बहुत बड़े चेंज थे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि और इसके लिए नई डॉक्ट्राइन लेकर के आए मार्टिन लूथर, इज नोन एज द ग्रेट प्रीचर एंड फिलोसोफर, एंड एज ही केम अ बिग सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप दे टर्न टूवर्ड्स द प्रोटेस्टेंट रिलीजन। और इसके बाद जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन आया इट वाज रेडी टू डिस्कार्ड द ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो पुरानी जो प्रीचिंग्स थी उसको बदल करके उसको कहीं रिलेट किया ह्यूमैनिटी से, नेशनल फीलिंग से, सैल्वेशन से। तो यही चीज़ जो मॉरलिटी एंड मिरेकल प्ले का मेन सोर्स बने। सो फॉर दैट काइंड पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज हैविंग अ वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन हिस्ट्री। यही रीज़न है कि कुछ समय के लिए इसमें मिरेकल एंड मॉरलिटी प्ले पर बैन लगा दिया गया, एंड इट वाज बैंड फॉर द रीज़न दैट इट वाज टॉकिंग अबाउट द चेंजेस, इट वाज टॉकिंग अबाउट डिस्कार्डिंग सम ऑफ द ओल्ड रिलीजन, एंड इट वाज मोस्टली फॉलोइंग द प्रोटेस्टेंट व्यूज़। क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट व्यू को ज़्यादा शो करते थे, ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, इसलिए इस पर बैन भी लगाया गया। If we talk about the theme of the play, virtues winning over the vices, angels over the devils and the forces of good over the bad, मतलब अच्छाई की बुराई पर जीत, यही इसकी जो जितने भी प्लेज इस समय लिखे गए उसका जो मेन पर्पस था। यदि हम मॉरलिटी प्लेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो द मॉरलिटी प्लेज कैन बी टेकन एज अ ब्रिज बिटवीन बिट्रियल, मिस्ट्री एंड मोर ड्रामेटाइजेशन ऑफ सेंस इन मेडाइवल पीरियड। रेनेसांस पीरियड में यदि हम देखें या शेक्सपियर एलिजाबेथन टाइम में देखें तो शेक्सपियर एंड मार्लो दे वर फोकसिंग मच ऑन दीज थीम्स एंड देयर प्लेस। चाहे हम मैकबेथ ले लें, हैमलेट ले लें, ओथेलो, वो कहीं ना कहीं रिलीजियस थीम बेस्ड मिलते हैं, और उसमें रिफॉर्मेशन और इसी तरह की जो मैसेज हमको मिलते हैं थ्रू द अपीयरेंस ऑफ द गुड एबल्स एंड बैड एबल्स। सो दे आर कैरेक्टराइज्ड इन दिस वे. So if we see the characteristics one by one, what are the characteristics of morality plays? The protagonists represent either humanity as a whole or a small social structure. It means the hero of the play or the protagonist of the play always talking about the humanity. He is showing the good side of the society, and he is representing all the goodness and kindness. It teaches moral. As the name is concerned, morality plays always deal with the morality, मतलब वो नैतिक वैल्यू की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं. It describe about the salvation. As I told you that most of the religious morality plays are having the theme like human salvation, मतलब the purity of the, they are focusing much on the purity of the soul, purity of the human being. तो ये जो theme जो उनकी है, so the theme of morality plays are related to the Christian values. Character represent different virtues and vices. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटेगनिस्ट जो होता है, he is like full of all qualities that show the kindness of heart, that show the humanity, and he has to fight with many vices. They are in the form of characters. तो जो मेन करेक्टर होता है वो कहीं काइंडनेस को शो करता है, वहीं पे जो माइनर करेक्टर्स होते हैं और जो और करेक्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं वाइसेस और वर्च्यूज़ को पर्सोनीफाई करते हैं. दे आर मोस्टली डीलिंग विद द रिलीजियस थीम. जैसा कि हमने कहा कि हमेशा इसकी एज वी हैव डिस्कस्ड, दे आर मोरलिटी प्लेज आर डिफरेंट विद द अदर जनरल प्लेज एज दे आर मच फोकसिंग ऑन द रिलीजियस थीम. दे आर मच फॉर थिएटर टू बी परफॉर्म्ड. ये भी एक स्पेशलिटी मॉरलिटी प्ले की बनती है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ों को, कोई भी इमोशनल कोई भी चीज़ को जो कि रीडर से जुड़ी हो या ऑडियंस से जुड़ी हो, उसको हम जब पिक्चराइज करते हैं तो वो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. तो यही रीज़न है कि मॉरलिटीज प्लेज वर established, the tradition of morality plays was established mainly for the theatre to be performed. कि ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते थे जब ये थिएटर के थ्रू ड्रामेटाइज किए जाते थे. ड्रामेटाइजेशन ऑफ चर्च एंड सेंट लाइफ. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि
मोराटी प्ले जो है, मोराटी प्लेज आर द रिजल्ट ऑफ द आफ्टर द रिफॉर्मेशन पीरियड, क्योंकि तो उसमें कहीं सेंटली लाइफ का, पोप की लाइफ का ड्रामेटाइजेशन किया जाता था। दे आर ड्रामेटाइज एलिगरी ऑफ द लाइफ ऑफ द मैन, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो काइंडनेस हो, चैरिटी हो, ह्यूमैनिटी हो, या वो मर्सी हो, या क्रूएलिटी हो, या वायलेंस हो, ये सब को, अच्छाई और बुराई को एलिगरिकल फॉर्म में, मतलब इनडायरेक्ट वे में और हिडन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। Allegory already we have studied, means what is said, the general meaning is totally different from the literary meaning. जो कहा गया उससे मीनिंग कहीं कुछ और होता था, तो इस तरह से वो चीज़ों को एलिगरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती थी। They depict man temptation and sinning, ये भी एक रिलीजियस टीचिंग का ही पार्ट है, क्रिश्चियन रिलीजन, that talks much about the punishing to the sinners and ending of the and control over the temptation। तो रिलीजियस टीचिंग की यदि हम बात करें, उसको लेकर ही मिरेकल प्लेज और मोराटी प्लेज लिखेगा, जिसका मेन पर्पस था टू कंट्रोल द फीलिंग्स, कंट्रोल द इलिसिट डिजायर्स, द सिन, quest for salvation and confrontation to death. It is also dealing much about the purification of the soul of the human being and death. Hero of the moraty play always represent the mankind who is suffering from the hand of vice, but at the end it wins with his virtues। मतलब जो प्रोटेगनिस्ट है, वो जो हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है, वो हमेशा उसका एनकाउंटर होता है वाइसेस से, और अंत में ही and at last he wins। So these are the characteristics of morality plays। यदि हम देखते हैं कि morality play और miracle play एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, यदि हम रिफॉर्मेशन टाइम के समय लिखे गए मिरेकल और मोराटी प्लेस की बात करें, तो दोनों का पर्पस एक ही था, दोनों की थीम एक ही थी। दे वर जनरली डीलिंग विद द मॉरलिटी, एंड इसमें जो डिफरेंस था, मिरेकल प्लेस थे, दे वर इन मच ड्रामेटाइज्ड फॉर्म, मतलब उसमें जो है जो का घटनाओं का या लोगों का नाटकीकरण, रूपांतरण ज़्यादा किया गया था, ताकि वो स्टेज के लिए ज़्यादा सुटेबल हो सकें। सो वी कैन से द मिरेकल प्लेस, दे वर टेलिंग द स्टोरीज ऑफ सेंट्स लाइफ, समटाइम ट्रू और समटाइम फिक्शनल। मतलब फॉर्म होता है जो किसी भी चीज़ को हम आर्टिफिशलिटी से या मेकअप से उसका जो फॉर्म चेंज कर देते हैं, या उसकी स्टोरी को हम और आर्टिफिशलिटी के साथ जोड़ देते हैं टू मेक इट सुटेबल फॉर द स्टेज। तो दोनों का पर्पस अल्टीमेटली एक ही था। सो दिस वॉज मिरेकल प्लेस। At last we come to we can see some of the examples of moraty plays which are famous. These names are, they are written in different times, and they are the Castle of Perseverance, that was written in 1425, Wisdom in 1460, Mankind in 1470, Everyman written in 1495, and the Fragment Pride of Life, that was written in late 14th century. So these are the some of the famous morality plays, and the best example of bringing the religious doctrine, the Bible teaching in a true sense. So dear students, this is enough for today's video. In next video we are going to the topic university wits. So till then, thank you.